नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। संगम के पानी में गंदे वाले शौचालय से आने वाले बैक्टीरिया मिले हैं या नहीं मिले हैं, इसको लेकर योगी जी ने कैसेट उलझा दी है। कैसेट ऐसे उलझा दी है कि केंद्र सरकार का जो प्रदूषण नियंत्रण मंडल है, CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एक संस्था है जो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपाय करती रहती है। उसने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एक अलग से ट्रिब्यूनल है, कोर्ट बनी हुई है, अदालत बनी हुई है, जहां पर पर्यावरण से संबंधित मुद्दों की सुनवाई होती है। वहां पर जाके कहा कि संगम का जो पानी है उसके अंदर गंदे वाले फीकल, मतलब जो मनुष्य के मल के साथ निकलने वाले बैक्टीरिया मिले हैं। और ये जो बैक्टीरिया हैं ये बड़े खतरनाक बैक्टीरिया हैं, और ये मल से निकलने वाले जो बैक्टीरिया हैं इनके कारण दिक्कत हो गई है। योगी जी ने तत्काल कहा कि जो हमारा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने सारे के सारे नाले परनाले जो गंगा में गिरते हैं उनको बंद कर दिया है। अब ये योगी जी ने कहा तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या सेंट्रल का पोल्यूशन कंट्रोल झूठ बोल रहा है? क्या केंद्र सरकार का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसके अंडर में स्टेट वाला आता है, योगी जी को बदनाम करने के लिए झूठी बातें कह रहा है, वो भी अदालत में? या फिर योगी जी उल्लू बना रहे हैं अपनी साख बचाने के लिए? तमाम लीपापोती वगैरह हमने देखी भी है इस कुंभ के दौरान, चाहे भगदड़ हो, मौत हो, बहुत सारे मामलों में। तो क्या हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसको समझने से पहले आप ये तो समझ लो कि कौन सा बैक्टीरिया वहाँ पाया गया है। ये बैक्टीरिया है जिसका नाम है फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, यानी मानव मल से निकलने वाला कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। कॉलीफॉर्म क्या होता है? यानी कुछ बैक्टीरिया अलग अलग आकार होते हैं बैक्टीरियाज के। जैसे कोरोना बैक्टीरिया था, उसका ताज जैसा जो क्राउन होता है उसके जैसा आकार था, इसलिए उसका नाम कोरोना रख दिया था। ये है, इसका आकार रॉड जैसा होता है। जब रॉड जैसा होता है तो उसको कहते हैं कॉली। अब फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ये कॉली के फॉर्म में है, यानी कॉली वाले आपके शेप में, छोटे छोटे माचिस की तीली का बहुत माइक्रो एक हिस्सा बना दो, छोटी बना दो, वैसे हैं वो दिखने में, उनका आकार वैसा है। क्या ये खतरनाक है? इसको समझने के लिए आपको ये प्रकृति इस बैक्टीरिया की समझनी पड़ेगी। दरअसल ये बैक्टीरिया हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा खतरनाक बैक्टीरिया में से एक है। खतरनाक क्यों? क्या जानलेवा है? नहीं, लेकिन उतना ही खतरनाक भी है। कैसे? ये अकेला बैक्टीरिया है जो सबसे पहले भारत में बना था सुपर बग। अब सुपर बग क्या होता है? जैसे आपके घर पे कॉकरोच हैं, मान लीजिए एक डब्बे में कॉकरोच है, पेट में कॉकरोच है, मान लीजिए पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं, आपने कॉकरोच मारने की दवा डाली, ऐसे मनुष्य ने अपने लिए एंटीबायोटिक खा लिया। अब एंटीबायोटिक पेट में गया, आपने मान लीजिए कॉकरोच वाले डब्बे में दवा डाली, लेकिन आखिरी में 4-6 कॉकरोच बच गए। आपने दवा पूरे रोज नहीं डाली, वो 4 फिर से बढ़ने लग जाते हैं। फिर आपने दवा डाली, फिर अब ऐसे 10-5 बार उनके साथ होगा तो कॉकरोच को दवा से असर नहीं पड़ेगा। आजकल आप देखते होंगे जो मच्छर मारने वाले हम लोग तरह तरह के उपकरण लगाते हैं, कभी गोल छल्लेदार जो अगरबत्ती लगाते हैं, कभी हम जो है वो सीधी अगरबत्ती लगाते हैं, कभी हम जो दीवार में जो बिजली में लगाने वाला लगाते हैं मस्कीटो रेपेलेंट, जिसमें बहुत तरह के आते हैं, लेकिन मच्छर बहुत जल्दी इनको सीख जाते हैं। तो ये जो सबको ऊपर वाले ने ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारे मौके दिए हैं, किसी भी नस्ल को नष्ट नहीं चाहता ऊपर वाला, सब जीवित रहें। तो इनको एक क्षमता दी है बैक्टीरियाज को कि अगर आप एंटीबायोटिक डालोगे कुछ समय वो एंटीबायोटिक की आदत पड़ जाएगी। अब आप गए, लालू राम जी गए मान लीजिए, डॉक्टर के पास जाके कहा भैया हमको पेट में दर्द हो रहा है, हमको दवा दे दो। डॉक्टर ने कहा ठीक है। डॉक्टर ने कहा 3 दिन की दवा ले लो, बाद में आके दिखा जाना। अब आपने कहा 3 दिन खा के ठीक तो हो गया, मैं डॉक्टर के पास गया जाऊँ। अब उस पेट में आपके जो बैक्टीरिया था उसको मारने के लिए कम से कम 7 दिन दवा खानी जरूरी थी, आपने 3 दिन में बंद कर दिया। या फिर डॉक्टर ने आपको 7 दिन की दवा दी, आपने 3 दिन खाया, आराम पड़ गया, बंद कर गया। अब जो अंदर बैक्टीरिया बन गए थे वो बढ़ रहे हैं, और वो बढ़ने के बाद
अब इतने शक्तिशाली हो गए कि ये वाला एंटीबायोटिक दोगे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इस एंटीबायोटिक को खाना सीख गए, इससे तो और वो मजबूत हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर मान लीजिए यही बैक्टीरिया पानी के अंदर प्रदूषण गया आपके मल के माध्यम से और दूसरे आदमी के अंदर चला गया, और दूसरे आदमी ने जब एंटीबायोटिक लिया, दूसरा वाला एंटीबायोटिक लिया, उसने भी पूरा कोर्स नहीं किया, तो उस एंटीबायोटिक से भी, इससे तो इसके जीन्स तो तैयार ही थे इससे लड़ने के लिए, उससे भी तैयार हो गए। तो ऐसे ऐसे करके कोई बैक्टीरिया अगर सारे के सारे एंटीबायोटिक से इम्यून हो जाए, मतलब कोई एंटीबायोटिक उसके ऊपर काम ही ना करे, तो ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं सुपर बग। भारत में सुपर बग का ज़बरदस्त खतरा है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर साहब भी आधा कोर्स दे रहे हैं और बहुत सारे लोग भी आधा खा के दवाई छोड़ दे रहे हैं। तो ये जो इकोलाई है, ये सबसे ढीठ सुपर बग है। ये मल के अंदर रहता है, तो हमारे शरीर, पेट के अंदर जब रहता है बड़ी आंतों में, तो हमारा शरीर इसको संभालता रहता है। लेकिन एक बार वहाँ से शरीर के दूसरे हिस्से में गया, कई लोगों को यूटीआई हो जाता है, उसमें इकोलाई निकल आया, अगर डॉक्टर बदल बदल के दवा देता है, बार बार कल्चर करता है, 6 दवाएं डाल के देखता है लेबोरेटरी में, कौन सी से मरेगा, देते हैं 4 दिन में उसके लिए भी रेडी। तो ये जो बैक्टीरिया निकले हैं ये उसी फैमिली के हैं। कौन से? कॉलीफॉर्म। इकोलाई जो है वो भी कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, और भारत में सबसे कॉमन टाइप का फीकल बैक्टीरिया इकोलाई ही है। तो अब आप समझे होंगे कि जो संगम का पानी है, जहाँ स्नान करने गए, वहाँ पे जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने एक ऐसे बैक्टीरिया के होने की बात कही जो उस बैक्टीरिया की फैमिली का है, बल्कि चूंकि उन्होंने उनको जाके एकदम डिटेल्ड एनालिसिस करके बैक्टीरिया का नाम नहीं बताना था, इसलिए उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे गुंडे घूम रहे हैं। अब यहाँ पर दाऊद इब्राहिम नहीं है, या ये सटकेला नहीं है, फला गुंडा नहीं है, सिक्का टेला नहीं है ये, लेकिन बता दिया गुंडे घूम रहे हैं। और गुंडे कौन से हैं? बोले वो धारावी वाले गुंडे हैं। तो इसी तरह से उसने बता दिया, सरल तरीके से आप समझे होंगे कि ये जो बैक्टीरिया है, ये जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, ये इकोलाई ही है, जिसको उन्होंने नहीं कहा है क्योंकि ये उनका फील्ड नहीं था। अब ये जो बैक्टीरिया है, इसको टेस्ट कैसे करते हैं, इस पे जाने से अच्छा मैं जाऊंगा तो आप कहेंगे बहुत ज्ञान दे रहा है। अब इस पे आ जाइए कि इसको लेके पानी की रिपोर्ट सबमिट की, 7 जगह से सैंपल लिया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। एक है श्रृंगेश्वर घाट, दूसरा है करजन ब्रिज, नाग वासुकी मंदिर, दीघा घाट, नैनी ब्रिज और संगम। इन जगहों का जो संगम जो पानी लिया गया वो 13 जनवरी को लिया गया, और उसके अंदर बड़ी संख्या में ये पाया गया। अब इसको आगे समझेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा योगी जी झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। इस चिट्ठी में उन्होंने उत्तर प्रदेश के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लिखा कि ये जो पानी है पूरा संगम के इलाके में, इन सारे घाटों पे, ये पानी इस लायक नहीं है कि आप इस पर नहाओ। अगर आप उस पर नहाओगे, ये मल वाले बैक्टीरिया से नहाओगे, तो आपको बीमारियां हो सकती हैं। अब यहाँ पे उन लोगों की गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए जो खोपड़ी में ये घुसा के बैठे हैं कि गंगा के पानी में कीड़े नहीं पड़ते हैं और गंगा के पानी में बैक्टीरिया नहीं होते हैं और बैक्टीरिया नाशक होता है। अपने घर में गंगा का पानी आप रखते हो, वो सड़ता इसलिए नहीं है क्योंकि बॉटल बंद है। वो जब बॉटल बंद होगी तो उस पानी के अंदर कीड़े अपने जाके अंडे नहीं देंगे, तो कीड़े पड़ेंगे नहीं। आप गंगा जल को अपनी बालकनी में रख दीजिए ज़रा, मच्छरों वाले सीजन में, देखिए क्या लार्वा होते हैं। मेरे घर में तो नल में भी गंगा का पानी आता है, और जब भी पानी कहीं छूट जाता है, या चिड़ियों के लिए पानी रखा है या कहीं रखा है, टायर में छूट गया, गमलों के नीचे वाली ट्रे में छूट गया, उसके अंदर होने लगते हैं कीड़े। खैर, तो ये जो है, ये कीड़ा वहाँ पे पाया गया। ये उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को उन्होंने कहा। इन बीमारियों से आँख का इन्फेक्शन, स्किन का इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन और स्किन एलर्जी, ये नॉर्मल है जब आपके ऊपर लग जाए। लेकिन अगर ये बैक्टीरिया अंदर चला गया आपके कहीं से भी, आपके पेशाब की जगह से चला जाए, पानी पी लिया आपने, गंगा का आचमन कर लिया, तो ये आपके पेट का बैंड बजा देगा। और सबसे खतरनाक है लिवर के लिए, क्योंकि ये हेपेटाइटिस ए और टाइफाइड पैदा कर सकता है। टाइफाइड आप जानते ही हैं, खून से जुड़ी हुई समस्याएं खड़ी कर सकता है। और बुरी बात यह है कि सांसों से जुड़ी हुई समस्याएं भी खड़ी कर सकता है। और इन सारे के सारे केसेस में इकोलाई मैंने आपको बताया कि किस तरह का घातक बैक्टीरिया है। अगर ये अंदर चला गया तो ये इसका इलाज एंटीबायोटिक से नॉर्मल तरीके से भी
संभव नहीं है। जो खतरनाक होता जाता तो होता जाता है। हमारे यहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस सुपर बग हैं तो हैं। आप जो बातें कह रहा हूँ सब आप गूगल कर करके उनकी पुष्टि कर सकते हो। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? तो सीधी वजह है, एक तो वहाँ जो लोग जा रहे हैं घाट पे, जो लोग टेंट वेंट बना के रह रहे हैं, वहाँ उनके शौचालय हैं, वो अलग व्यवस्था है, वो कितने साफ़ हैं कितने नहीं हैं, वहाँ से किस तरह से कहीं ज़मीन के अंदर पानी तो नहीं जा रहा है, ये एक समस्या है। लेकिन एक बहुत छोटी समस्या है, बड़ी समस्या है कि सीवेज का पानी प्रयागराज में सीधे गंगा और यमुना में गिरता है। ये उस सरकार में हो रहा है जो भगवान की, गंगा मैया की आरती करते हैं, इज्जत करते हैं, गंगा मैया को मानते हैं। 6 महीने पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा था कि सारे के सारे नाले बंद कर दो, और यूपी सरकार से कहा था तुरंत एक्शन रिपोर्ट लो। इस रिपोर्ट में ये बताया गया था 81 नाले और 44 नालों का गंदा पानी सीधे गंगा में जा रहा है। जहाँ पर जाते हैं आप आँख बंद करके, मोदी जी भी डुबकी लगा के आए हैं, धनखड़ साहब भी लगा के आए हैं, हेमा मालिनी भी लगा के आई हैं, वहाँ का ये हाल है। और यहाँ पर रोज़ाना 73.80 मिलियन लीटर, यानी 7 करोड़ लीटर से ज़्यादा, 7 करोड़ 3 लाख लीटर पानी गंदा गंगा में जा रहा है। अब ये चीज़ आई तो यूपी सरकार ने कहा कि हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। अब इसको देखिए, इस पूरे विवाद से अलग तरीके से इसका एनालिसिस करते हैं। इसमें और भी वजह से आ सकता है, करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, करोड़ों सरकार कह रही है आ रहे हैं स्नान कर रहे हैं, उनके ज़रिए भी आ सकता है। उसमें कई तरह के अलग अलग इन्फेक्शन के लोग रहे होंगे, अलग अलग बीमारियों वाले लोग भी रहे होंगे। कई लोग पानी के अंदर जब नहाने घुसते हैं जो यूरिनेट कर देते हैं, उनकी छूट जाती है पेशाब, ये भी वजह हो सकती है। क्योंकि इतनी बड़ी, तो जो भी वजह हो, लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जिसमें योगी जी के बारे में एक चीज़ का उत्तर योगी जी को देना पड़ेगा। भाई आपका कहना यह है कि हमने इन नालों को बंद कर दिया था एनजीटी के आदेश के बाद। आप सोचिए, अदालत ने कहा कि इसको साफ करिए, यहाँ के नाले डालना बंद करिए। योगी जी सदन में भाषण दे रहे हैं कि हमने इन नालों को बंद कर दिया था और इसलिए गंगा का पानी साफ है, पीने लायक है, आचमन योग्य है, योगी जी कह रहे हैं। तो अगर आचमन योग्य है, आप खुद कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं प्रभु, तो वहीं से उसी घाट से एनजीटी के ऑर्डर पे, उसी अदालत के ऑर्डर पे, और केंद्र का विभाग आके सैंपल ले रहा है और उस एनजीटी को रिपोर्ट दे रहा है कि यहाँ पर गंदगी है, यहाँ सीवर का पानी आ रहा है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? मोदी जी आचमन लायक इस आधार पर कह रहे हैं कि आपने उन नालों को बंद कर दिया था, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस आधार पर कह रहा है कि वहां का पानी अभी भी गंदा है। आपने बंद कर दिया तो ये गंदा क्यों है? इसका उत्तर तो योगी जी को देना पड़ेगा। और अगर गंदा है, आपके बंद करने के बावजूद गंदा है, तब तो ये बड़ा सवाल है कि आपने करोड़ों लोगों को स्नान करने के लिए बुला लिया, तरह तरह से प्रचार किए, रोज़ हर जगह अखबार में, टीवी पे, मीडिया, कई मेन स्ट्रीम अखबार 144 साल छापे पड़े हैं। एक का तो एक खबर में मैंने आज ही लिखा दैनिक हिंदुस्तान में, 144 साल बाद मौका मिला है। तो जब इस तरह से आप पूरे में प्रचार कर करके लोगों को बुला रहे हैं, आपका गोदी मीडिया बुला रहा है, तब तो आपकी जिम्मेदारी और बन जाती है कि उसको आप साफ कर लेते हैं। आप सोचिए किस तरह से एक ऐसा बैक्टीरिया जो हिंदुस्तान में अजय बन चुका है, अगर आप हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार जाएं तो वह हिरण्यकश्यपु बन गया है, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है कि उसको कैसे मरेगा। वो रावण बन गया, जिसका अमृत कुंड भी आपको नहीं पता, ऐसा बैक्टीरिया है वो। और वो बैक्टीरिया संगम में छूटा हुआ है। क्या आपके लोग रोजाना सैंपल नहीं ले रहे थे? अगर रोजाना सैंपल आपके लोग नहीं ले रहे हैं तो क्या हफ्ते भर में सैंपल नहीं ले रहे थे? आपका डिपार्टमेंट अगर हफ्ते भर में भी सैंपल नहीं ले रहा था और सैंपल लेकर आपको रिपोर्ट नहीं दे रहा था तो ये गंभीर है। और अगर वो रिपोर्ट दे रहा था तो उसके बावजूद योगी जी को सदन में खड़े होके उस रिपोर्ट के आधार पर मना करने के बजाय ये क्यों कहना पड़ रहा है कि हमने नालों को बंद कर दिया और नालों का जो पानी आ रहा था उसको हम ट्रीटमेंट के जरिए गंगा में डाल रहे हैं? यानी आपके पास जो आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी जांच रिपोर्ट कहां है, उसकी सैंपल कहां है? ये एक बड़ा सवाल है।
और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इसमें पैसे खा गए आपके अधिकारी? ठेकेदार कल्याण योजना चल गई कि वहाँ पर जो ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं वो ट्रीट कर ही नहीं रहे हैं, गंदा पानी जा रहा है। ये अपने आप में जांच का सवाल है। योगी जी भले ही इसको सीधे सीधे नकार दें अपनी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन मोदी जी नहीं छोड़ेंगे। उनके डिपार्टमेंट में रिपोर्ट दे दिया कि भैया यहाँ पर, और एनजीटी को दिए, उस अदालत को, जिस अदालत ने कहा था कि इसको साफ करो, ट्रीटमेंट करो, और जब उसी ने चेक कराया सरकारी विभाग से तो वो कह रहा है नहीं, इन्होंने ट्रीटमेंट किया, कैसा किया पता नहीं, लेकिन पानी गंदा है। उम्मीद करता हूँ पूरा सीन आप समझ गए होंगे, पूरी बात समझ गए होंगे। इसको साइंटिफिक तरीके से, सरल तरीके से समझाना मेरा मकसद था, और इस कंट्रोवर्सी में जो दिख रहा है वो आपको बताना मेरा मकसद था। नमस्कार, जय हिंद।